हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आप सब लोगों को अकाउंटिंग हब में स्वागत है। तो इधर में आज मैंने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स का टॉपिक। तो हमने शॉर्ट वीडियो में बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स चार प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एसेट्स, सेकंड वन इज सबस्टैंडर्ड एसेट, थर्ड वन इज डाउटफुल एसेट एंड फोर्थ वन इज लॉस एसेट्स। अभी देखिए, क्योंकि मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे बोर्ड से। ओके, और समझने की कोशिश कीजिए कि ये चार प्रकार के एसेट्स क्या क्या होते हैं और उनका मीनिंग क्या है। तो पहला जो एसेट है वो है स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है, देखिए, in banking and finance, standard assets are those assets like loans or advances which do not pose any risk of default. This means the borrower is regularly paying interest and principal on time, and the asset is considered safe and performing well. तो स्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या है, अच्छा एसेट है, वो परफॉर्मिंग एसेट है बैंक का। तो बैंक जब लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, और बोरोवर लोग जब टाइमली लोन रिपे करता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसको स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। तो वहाँ पर बोरोवर डिफॉल्ट में नहीं होता है कि उसने अपना लोन टाइमली रिपे नहीं किया है। ओके, तो उसको माना जाता है स्टैंडर्ड एसेट। ओके, उसी लोन और एडवांस को बैंक का स्टैंडर्ड एसेट या फिर परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। ठीक है। देन नंबर 2 है सबस्टैंडर्ड एसेट। देखिए, इन बैंकिंग सबस्टैंडर्ड एसेट्स आर दोज लोन्स और एडवांसेस which have been non-performing for less than or equal to 12 months. This means the borrower has not paid interest or principal for more than 90 days, but the loan has not yet reached a severe stage of default. Example, when borrower fails to pay EMI for 6 months. तो सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या है, इतना खराब नहीं हुआ है वो एसेट। ओके, बोरोवर क्या हुआ है, ओके, लेस देन 12 मंथ्स, ओके, ईएमआई पे नहीं किया है, ओके, एक साल तक ईएमआई नहीं पे किया है। ओके, तो लेस देन 6 मंथ्स है, सॉरी, लेस देन 12 मंथ्स है वो। तो उसमें चांसेस है कि लोन रिपे हो सकता है। ओके, बोरोवर ने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि बोरोवर ने 6 महीने तक, ओके, फेज टू पे ईएमआई फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक लोन रिपे नहीं किया है। ओके, तो वो एक साल से कम है, ओके, 12 महीने से कम है, ओके, और इक्वल टू 12 महीने है। तो 12 महीने तक जब बोरोवर लोन रिपे नहीं करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसी लोन और या फिर एडवांस को सबस्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा बैंक का। ओके, कि वहाँ पर लोन, वहाँ से लोन रिपे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाउटफुल एसेट। तो इन बैंकिंग डाउटफुल एसेट्स आर दोज लोन्स और एडवांसेस व्हिच हैव बीन रिमेन्ड substandard for more than 12 months. The borrower is not repaying the loan for a long period of time and there is a high chance that the bank may not recover the full amount. तो डाउटफुल एसेट्स मतलब क्या है, वहाँ पर बैंक का बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है कि लोन रिपे नहीं होगा, क्योंकि लोन उसको नहीं मिलेगा, ओके, उसको रिपेमेंट नहीं मिलेगा। तो एक साल से भी ऊपर हो जाता है जब बोरोवर लोग ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि लोन्स और एडवांसेस व्हिच हैव बीन रिमेन सबस्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एक साल के ऊपर से, क्योंकि एक साल के ऊपर हो गया है, बोरोवर ने ईएमआई नहीं दिया है बैंक को, तो वो एसेट क्या माना जाएगा, डाउटफुल एसेट माना जाएगा। सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब एक साल का, ओके, कम है, ओके, एक साल का कम है, ओके, 12 महीने से कम है जब बोरोवर ईएमआई नहीं पे किया है। और डाउटफुल एसेट मतलब क्या है, 12 महीने से ज़्यादा है जब बोरोवर बैंक को लोन रिपे नहीं किया है, तो उसको डाउटफुल एसेट माना जाता है बैंक का, कि बैंक डाउट में है
कि वो लोन ओके उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके और लास्ट जो है लॉस एसेट्स है। इन बैंकिंग लॉस एसेट्स आर द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस। तो लॉस एसेट्स क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से बैंक के साथ, ठीक है। दीज आर लोन्स और एडवांसेस दैट आर कंसिडर्ड अनरिकवरेबल बाय द बैंक, एग्जांपल शट डाउन ऑफ बोरोअर्स बिजनेस। तो लॉस एसेट्स मतलब क्या है, ये एसेट ओके बैंक को रिकवर नहीं हो सकता है। जब कोई बिजनेस ओके लोन लेकर रखा है और उस बिजनेस का शटडाउन का टाइम आ गया हो ओके तो वो लोन बिजनेस बैंक को रिकवर ओके रिपे नहीं कर सकता है। ओके बैंक वो लोन रिकवर नहीं कर सकता है। ओके तो वो एकदम टोटली एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक का। ओके तो उसी को लॉस एसेट्स माना जाता है। ओके तो आई होप दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज वेरी क्लियर टू यू। ओके ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।